जैसे बात हो रही थी अभी पब्लिक सेक्टर की टीचर्स की बात देख लीजिए, बहुत पैसा मिलता है उन लोग को, उनसे कम ही प्राइवेट वालों को मिलता है लेकिन घर पे वो जब वो पैदा हुए थे तब से लेकर वो जिस भी स्टेज में तब तक वो अपने माता-पिता के साथ हैं। एक वक़्त था मैं दिवाली, अपना बर्थडे ऑर्फ़नेज में जाके मनाता था। क्यों? हमारा मेन मुद्दा क्या है? बच्चों को पढ़ाना, सिर्फ़ पढ़ाना नहीं, सिर्फ़ पढ़ाना नहीं। पढ़ाने में रट्टू-टोटा बनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आपके अनुसार और कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन से ऐसे बदलाव की ज़रूरत है जो प्राइवेट स्कूलों में की जानी आवश्यक है? और साथ ही साथ एक सवाल और इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स की कितनी भूमिका है स्कूल के साथ में? हम देखिए प्राइवेट स्कूल्स में और कितने बदलाव की ज़रूरत है ये सरकार के थ्रू मांगना एक गलत बात हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग प्राइवेट स्कूल सरकार से कुछ ले नहीं रही है, ठीक है? तो उनको जो बदलाव करना है, उनको खुद करना है, ठीक है? अगर मुझे मेरे स्कूल में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो वो मुझे खुद करना है। आई विल नेवर एक्सपेक्ट कि सरकार कुछ बदलाव लाए, तो मैं उस पे कुछ करूँ। नहीं, ये एकदम गलत बात होगी। अगर मुझे किसी क्षेत्र में बच्चे को आगे बढ़ाना है, मुझे मुझे मन है कि नहीं आज मैं इस फ़ील्ड में कुछ नया करूँ, तो मैं एक सेक्टर अपना स्कूल में एक अलग से खोलूँगा जिसमें हाँ, ये कहेगा कि हाँ, इस स्कूल में अब ये भी हो रहा है। तो वो मेरा काम है करना। गार्जियन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गार्जियन का रोल होता है। क्योंकि अगर गार्जियन खुद से अगर उत्सुक ना हो, आगे बढ़ के उस पे ना पार्टिसिपेट करे, तो बच्चे कभी नहीं करेंगे। क्योंकि घर में गार्जियन ही होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं कि जाओ बच्चे, आपके स्कूल में बोला जा रहा है ये करने, इसमें पार्टिसिपेट करने या इसमें करने, तो आप करो। सबसे बड़ा मोटिवेटर जो होता है एक बच्चे का, वो उसके गार्जियन होते हैं, एक माता और पिता होता है। उसके बाद ही कोई आता है। तो अगर वो लोग अपफ्रंट नहीं हैं, तो फिर बच्चे का वहीं पे थोड़ा-सा जो सक्सेस लैडर है, वो उस तेज़ी से वो ऊँचा नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि हमारे पास बच्चे कितने ही देर रहते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, बस। बाकी तो घर पे रहते हैं। बिल्कुल। घर पे वो जब वो पैदा हुए थे तब से लेकर वो जिस भी स्टेज में तब तक वो अपने माता-पिता के साथ हैं। हमारे साथ जब आए होंगे, एडमिशन लिए होंगे तब आए हैं हमारे पास। हमसे तो उनको जुड़ने में वक़्त लगेगा कि हाँ, ये टीचर मेरे क्लास टीचर बने हैं अभी तो 4 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। हो सकता है कि हाँ, चलो ये अब मेरा इनके साथ एक रेपो बन गया है तो मैं उनकी बात अब सुन रहा हूँ। लेकिन माता-पिता बिल्कुल, उनकी भूमिका आवश्यक है और बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही कि ज़्यादा वक़्त जो है बच्चे घर में बिताते हैं और पेरेंट्स के सामने बिताते हैं। एक और जो आम सवाल है अगर हम आज के दौर में बात करें, तो जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में लोगों का मानना है कि इसकी फ़ी इतनी ज़्यादा है कि हम उसको अफ़ोर्ड करना बहुत कई पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे एक मतलब इस चीज़ को जो लोगों के नज़र में ये भी है कि पूरी तरह से व्यवसाय हो गया है। मेरा मानना है कि जिसमें स्वार्थ नहीं है, ऐसा मेरा निजी मानना है कि किसी भी काम में अगर किसी का निजी स्वार्थ नहीं है तो वो काम बेहतर नहीं हो सकता है। तो अगर कोई काम व्यवसाय के ही माध्यम से अगर अच्छा हो रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसको लेकर के समाज में लोगों के विचार में खास करके पेरेंट्स के मन में कई तरह की जो बातें हैं वो मतलब दिग्भ्रमित कर रही है उन्हें। इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि अगर फ़ी ज़्यादा भी है तो क्यों है या फिर इसको कैसे और कम किया जा सकता है ताकि आम जो परिवार के बच्चे हैं वो भी उस स्कूल की तरफ जा सकें। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसे कई प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे फ़ीस एक्चुअली बहुत ज़्यादा है और वो उस पे एक्चुअली थोड़ा-सा ये रहते हैं कि हाँ, ये फ़ीस है, इतनी है, तो ये मेरे लिए सही है क्योंकि हम इतना पे आउट करते हैं टीचर्स को, ठीक है? हमारे अभी 2 स्कूल हैं, ठीक है? एक हमारा आशियाना नगर में है व्हिच इज़ मोस्टली इन द अर्बन एरिया और दूसरा नौबतपुर में, वो रूरल में आता है। मैं आपको टोटली एकदम बता देता हूँ, हमारा जो अर्बन एरिया में स्कूल है, वहाँ जो भी है फ़ीस, उसका आधा है हमारे नौबतपुर में, पूरा आधा है। बट हमने टीचर्स के क्वालिफ़ाइड टीचर्स में कोई कमी नहीं रखी है, क्योंकि मेरा मेन मोटो था बच्चों को पढ़ाना। मेरा एक सपना था एक्चुअली कि गरीब बच्चों को पढ़ाऊँ, ठीक है? तो उस सपने को पूरा करने के लिए मैं वहाँ पर उस जगह पे आगे बढ़ रहा हूँ। तो पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, पैसा आप कहीं से भी कमा सकते हैं।
मैं एक वक्त था मैं दिवाली अपना बर्थडे ऑर्फनेज में जाके मनाता था। क्यों? मैं अपने बच्चों को कई बार ऑर्फनेज लेके जाता हूँ कि जाओ तुम देखो वो कैसे जीते हैं। तो दीज आर ऑल स्टेप्स जहाँ बच्चों को सिखाते हैं कुछ ना कुछ। मैं जाता हूँ, मैं उनके बीच रहता हूँ, मुझे समझ में आता है कि हाँ वो क्या सोचते हैं, वो बाहरी दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। आप कभी दिवाली मना के देखिए उनके साथ, उनके उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। वो खोजते हैं कि कोई आ जाए हमारे पास तो हम उनसे मन लगाएं। दिवाली में पटाखे जलाना, उनको खाना खिलाना, उस वो व्यंजन वो खोजते हैं और बोलते हैं भैया आज मिला ये खाना खाने को वरना कभी मिलता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, ये मार्मिक चीज़ है, हम बच्चों को वो भी सिखाते हैं। आप हर एक स्कूल में देखेंगे, हर एक स्कूल का एक अपना तरीका होता है बच्चों को ऊपर बढ़ाने का। कहीं फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, कहीं फ़ीस थोड़ा कम लेते हैं, बट आप ये भी देखें कि वो टीचर्स को कितना पे आउट करते हैं। आज के डेट में एक टीचर कोई 10-15 हज़ार रुपये में नहीं आता महीने का। प्लीज़, अगर ये कुछ सोच रहा है ऐसा तो गलत सोचता है। आप जैसे बात हो रही थी अभी पब्लिक सेक्टर के ही टीचर्स की बात देख लीजिए, बहुत पैसा मिलता है उन लोग को, उनसे कम ही प्राइवेट वालों को मिलता है लेकिन ये बात अलग है। बट जैसे सर को जाना था तो मैं उस चीज़ में बोलता कि एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हम लोग के पास जैसे एक स्कूल है या 2 स्कूल है तो उसको मैनेज करना ईज़ी होता है। आप रहते हैं, देखते हैं उनको कि वो क्या काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में एक बंदा जो चाह रहा है कि नहीं मेरा ये सेक्टर ग्रो करे, तो वो हर जगह जा नहीं पाता। बिल्कुल। वहाँ पे वो दिक्कत आती है। तो हम लोग के पास ये एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं कि हाँ, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये काम हमारा इस तरीके से नहीं आगे बढ़ पा रहा है, देन लेट्स चेंज इट। हम उसको चेंज करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा मेन मुद्दा क्या है? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को बढ़ाना, सिर्फ़ पढ़ाना नहीं। सिर्फ पढ़ाना नहीं, पढ़ाने में रट्टू टोटा बनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, प्लीज़। तो हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल से आगे बढ़ें, तो सिर्फ 90% 100% ये 98% हमारे यहाँ से 98.6% अभी लास्ट 3 साल से कंटिन्यूअस आ रहा है, 98.3 98.6। बट दिल पे खुशी कब होती है? जब वो बच्चा किसी अच्छे क्षेत्र में जब उसकी नौकरी लगती है और वो आता है हमारे पास। कई ऐसे बच्चे हैं जो एक लेटेस्ट मैं बताता हूँ, हमारे गांव के ही बच्चा एक बीएसएफ में हुआ उसका, और वो आया जैसे ही उसकी नौकरी लगी और जब वो घर आया पहली बार तो वो आया मुझसे मिलने। वो एक पॉइंट था जब दिल को सुकून आया। वो एक पॉइंट था जब मुझे लगा कि ये 25 बच्चे भी मेरे 90% से ऊपर है, ये मेरा ऐड बन गया, सब चीज़ हो गया, खुशी हुई, बहुत चीज़ हुआ, लेकिन ये जो खुशी हुई ना, ये उसके सामने कहीं मोल नहीं रखता। क्योंकि फिर लगता है, क्योंकि देखिए जब तक बच्चे आपके स्कूल में हैं तब तक वो आपसे बातें करते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं। मैं सोशल मीडिया में तो हूँ नहीं, लेकिन कई जगह देखा है कि लोग सोशल मीडिया में भी अपने टीचर्स और डायरेक्टर्स के पीछे लगे रहते हैं, हाँ सर, वाओ सर, वेरी गुड सर। बट जब स्कूल छोड़ने के 3-4 साल बाद जब वो आपके पास आते हैं वापस कुछ बन के, तब लगता है कि नहीं, आपने ज़िंदगी में कुछ किया किया है। है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी मतलब निर्भीकता से मतलब बेबाकी से अपनी बातें रखी। कुछ सवाल हो सकते हैं कि आपको लग रहा हो कि इस मंच पे ना रखें, लेकिन खैर आपने जो भी बातें हमारे बीच उपस्थित जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको अच्छी लगी है निश्चित तौर पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से और बेहतर काम करते जाइए और यहाँ के छात्रों को, बिहार के छात्रों को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देते जाइए। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू चंदन जी, जिन्होंने ये मंच सजाया और रचाया और मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे रहूँ, अपनी बात रख सकूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द वंडरफुल ऑडियंस हेयर। सो थैंक यू वेरी मच।